8,529 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,38,009 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,57,07,811 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का लगातार प्रदेशवासी इस्तेमाल कर रहे हैं और कल भी 5,002 व्यक्तियों ने घर बैठे डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। ई संजीवनी पोर्टल के उपयोग से आप अपने मोबाइल फ़ोन जिसमें इंटरनेट हो या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, उसके माध्यम से आप चिकित्सकों से वीडियो कॉलिंग से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और उसी पर आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर पर चिकित्सकों के द्वारा आपको प्रेस्क्रिप्शन भी उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो आपके पास आप चाहें तो बाद में उसके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, उस पर्चे की प्रेस्क्रिप्शन आपके पास होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है और निःशुल्क है। घर बैठे आप डॉक्टरों की राय प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब तक कुल मिलाकर 3,85,641 व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। होम आइसोलेशन में अब तक 3,47,975 लोग गए हैं, अर्थात उन्होंने इस विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 3,44,229 व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं, वो संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक हम 1,82,500 इलाकों में 5,05,942 टीम दिवस के माध्यम से 3,12,35,024 घरों का सर्विलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,18,25,459 है। तो निरंतर सर्विलांस का कार्य हम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो संपर्क में लोग होते हैं, उनकी सैंपलिंग करवाई जाती है। जिस भी इलाके से संक्रमण निकलता है उस इलाके में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम किया जाता है, एक्टिव सर्विलांस किया जाता है, ताकि अगर कोई व्यक्ति लक्षण युक्त दिखाई पड़े और इसके लक्षण आप जानते हैं कि आपको बार बार खांसी हो रही हो या बुखार आ रहा हो या फिर सांस फूल रही हो, और एक लक्षण और भी होता है कि आपके स्वाद और गंध की क्षमता में ह्रास हो रहा हो। तो ऐसे में ऐसे लोगों की लक्षणों के आधार पर पहचान करके उनकी हम जांच करवाते हैं और प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में जांचें करवाते हैं। ये जांचें बिल्कुल निःशुल्क हैं, आप भी निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। अगर आपको जरा सा भी अंदेशा हो कि आप में लक्षण आ रहे हैं या आपके किसी परिवारीजन में या मित्र में लक्षण आ रहे हैं, तो आप भी ये जांच करवा सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क करवा सकते हैं। हम लोगों ने पूरे स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में ऐसे केंद्रों की स्थापना कर रखी है जहां पर आप जाकर के निःशुल्क जांच करवा सकते हैं और अगर जांच में संक्रमण हो तो फिर आप निःशुल्क चिकित्सा भी करवा सकते हैं। निःशुल्क जांच करवाने के लिए आप अपने फ़ोन पर मेरा कोविड केंद्र ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको जानकारी मिल जाती है कि आपके आसपास कौन सा केंद्र है जहां आप निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। और जांच करवाने के पश्चात आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे ही जो जांच का परिणाम आया वो भी पता कर सकते हैं। इतनी सिटीजन फ्रेंडली सुविधा उत्तर प्रदेश में ही दी जा रही है, जहां आप घर बैठे पता कर लें कि कहाँ निःशुल्क जांच होगी और जांच करवाने के बाद घर बैठे अपना आप जांच का परिणाम भी देख लें। आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सब हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। आप जानते हैं कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में प्रारंभ होने वाला है, पूरे देश में प्रारंभ होने वाला है और उसके लिए वैक्सीन
जो पहली खेप आनी है वो हमारे प्रदेश में आ गई है। केवल लखनऊ नहीं बल्कि जो हमारे 9 बड़े सेंटर्स हैं सभी जगह हमको वैक्सीन प्राप्त हो गई है और वहाँ से हम सभी ज़िलों में वैक्सीन भेज रहे हैं ताकि जो भी हमारे कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं जहाँ हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं वहाँ वैक्सीन पहुँच जाए समय से, और जब 16 को वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो तो हर एक सत्र पर वैक्सीन उपलब्ध रहे। जो हमारे कार्मिक हैं, जो लोग वैक्सीन लगाएंगे या जो उसमें सहयोग करेंगे, उन सब के प्रशिक्षण का कार्य भी हो चुका है। जो भी हमको कोल्ड चेन की व्यवस्था करनी थी वो भी सब कर ली गई है। तो निरंतर हमारा कार्य इस संबंध में चल रहा है। जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से आपका क्रम आएगा, आप आकर के अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे और उसके पश्चात, वैक्सीनेशन के पश्चात भी आप जो सावधानी के तरीके हैं उनका प्रयोग करते रहेंगे, क्योंकि जब तक 2 डोज नहीं लग जाती है और उसके बाद भी जब तक 2 सप्ताह का समय और नहीं हो जाता तब तक शरीर में पूरी तरह से प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है, उसमें समय लगता है। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको वैक्सीनेट किया भी जा रहा है 16 को या उसके बाद की तिथि को, तो जब तक आपकी पूरी 2 डोज ना हो जाए, उसके बाद भी 2 सप्ताह न बीत जाए, किसी प्रकार की भी लापरवाही जो है वो फिर आपके लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। तो इस समय सावधान सतर्क रहना बहुत आवश्यक है और जो एहतियात के तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस बीमारी की कोई एक निश्चित दवा अभी तक नहीं बनी है। और ये जो वैक्सीन है, चूँकि आप तक पहुँचने में क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है तो आप तक पहुँचने में इसमें समय लगेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सावधान रहें और सावधानी ही इस संक्रामक रोग से सबसे अच्छा बचाव का तरीका है, सबसे अच्छा उपचार है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की है कि जब आप कोविड से अपना बचाव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल कोविड से आप बचाव कर रहे हैं। इससे जो बचाव के तरीके हैं, इससे आप कई और बीमारियों से भी बचते हैं। जैसे जो इसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, H1N1, उससे भी आप इससे बचते हैं। जैसे जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्षय रोग, उससे भी आपका बचाव होता है अगर आप अपने मुंह और नाक को ढककर रखते हैं, अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी बनाते हैं, अगर आप अपने हाथ को बार बार साफ करते हैं। और हाथ को बार बार साफ करना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपको केवल कोविड से या ट्यूबरकुलोसिस से या H1N1 बचाता हो ऐसा नहीं है। ये जो है छोटे बच्चों को डायरिया, डिसेंट्री से भी बचाता है और बच्चों में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण डायरिया, डिसेंट्री होता है। तो ये जो हाथ को धोना, हाथ को स्वच्छ रखना है, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हम लोगों को इस संक्रमण काल में मिली है और इसको हमको निरंतर आगे भी बनाए रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत लाभ है। तो मेरा अनुरोध ये है कि अभी हम सब लोग सावधानी बरतते रहें और अभी हमको अगले 2-3 महीने तक सावधानी बरतते रहनी है और हम अपने मुंह और नाक को ढककर रखें। सार्वजनिक स्थलों पर हम लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं और अपने हाथ को साफ करते रहें बार बार। खास करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, पहले से बीमार और कमजोर व्यक्ति हैं,